नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग प्रवीण में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो चलिए आपको बताऊंगा इसमें क्या बड़ी खबर आई है, और आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा क्या ये कंपनी कैसी है और आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके क्या प्रॉफिट ग्रोथ रही है। तो चलिए उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 200 मिलियन यूएस डॉलर अप्रोक्स 1825.17 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इस कंपनी को नॉर्थ अमेरिका के क्लाइंट से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी लाइट व्हीकल सेगमेंट सप्लाई करेगी। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 14 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 775 तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 267 का था और अब 757 का है। एक साल में इसने 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज आपके वो 3 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। इसका रेवेन्यू ईयरली 36% बढ़कर 777 करोड़ से 1058 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट ईयरली 43% बढ़कर 61 करोड़ से 87 करोड़ हो गया है। इसका एबिटा भी ईयरली 31% बढ़कर 172 करोड़ से 225 करोड़ हो गया है। और इसका मार्जिन भी ईयरली 21.3% से बढ़कर 22.1% हो गया है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी फोर्ज कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। ये कंपनी फोर्ज कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रेलवे वैगन्स एंड कोचेस एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स को बनाने और बेचने का काम करती है। ये कंपनी इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है फोर्जिंग की, और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 21.1% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 4.28% अपनी होल्डिंग कम की है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए अब मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 13,829 करोड़, पीई रेशो 43.7, ROE 20.6% और डेब्ट टू इक्विटी 1.01 है। इसके MD CEO श्री नरेश जालान है और ये कंपनी 1981 में बनी थी। चलिए आपको इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें FIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। पिछले साल दिसंबर 2022 में FIS का स्टेक इसमें 14% था और फिर हर क्वार्टर में बढ़ते हुए अब एक साल बाद दिसंबर 2023 में इसमें FIS का स्टेक बढ़कर 23.59% हो गया है। अप्रोक्स FIS ने डबल कर दिया है अपना स्टेक इसके अंदर। चलिए अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 43.14%, रिटेल का 31.27%, FIS का 23.59%, म्यूचुअल फंड्स का 1.50% और DIS का 0.50% स्टेक है। चलिए अब आपको बताता हूं कि ये कंपनी कैसी है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। आपके पास ऐसी कंपनी के शेयर होने चाहिए। इस कंपनी ने अब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं और आप इसको जल्दी से ले लें या ऐसी कंपनियों पे नजर बना के रखें। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही निवेश करें और किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन खबरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।